जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन विकर निकर। आज हम लोग इस रामचरितमानस ग्रंथ के ऊपर क्या उससे हमें सीख मिलती है, भगवान राम के चरित्र में क्या सीख मिलती है और इससे हमारे शरीर से क्या संबंध है, क्यों हमें उसका पालन करना है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपूर्णा। सत हरि भजन जगत सब सपूर्णा। हे पार्वती सुनो, हे सती सुनो। देखो, इस संसार जो है वो मिथ्या है। मैं अपना अनुभव तो बताता हूँ कि हरि का जो भजन है, जो तुम्हारे सांसों में रमण कर रहा है, जिसके दम पर हम जिंदा रहते हैं, जिसके दम पे हमारे सारे रिश्ते नाते रहते हैं, सिर्फ ये रमण करने वाला सांसों के माध्यम से जब बाहर हो जाता है तो हमारे इस संसार में सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं और वही ईश्वर का भजन, हरि का भजन ही सत्य है। अब आपको हम उस एक सेठ की कथा सुनाते हैं इस कलयुग के हिसाब से। अब आप देखें, एक सेठ जी थे, उनकी आदत थी कि रात को एक गिलास दूध वो पीते थे। तो उनका जो एक नौकर होता है सेवक होता है, वो जब उनको दूध देता है रात में सोने के लिए, तो अब चूंकि कलयुग का प्रभाव है तो क्या करता था, उसमें से 1/4 दूध वो अपने लिए ले लेता था और 1/4 पानी मिला के सेठ जी को दे देता था। तो सेठ जी को ये चिंता होने लगी कि भी दूध का टेस्ट जो है वो अजीब सा हो रहा है और उन्होंने उसको क्रॉस करने के लिए, उसकी इंक्वायरी करने के लिए एक और आदमी की नियुक्ति कर दी कि भैया देखो, इसके ऊपर निगरानी रखना कि ये दूध जब देता है तो दूध में पानी तो नहीं मिला देता है, कि हमको डाउट हो रहा है कि इसका टेस्ट कुछ बदल सा गया है। तो अब जो दूसरा सेवक होता है, अब वो देखता है कि नहीं, जो पहले वाला सेवक वो पानी मिला रहा है थोड़ा सा। तो अब ये सेवक कहता है कि यदि तुम बचना चाहते हो, अपनी नौकरी बचाना चाहते हो, तो ऐसा करो कि इसमें थोड़ा पानी और मिला दो, 1/4। तो सेठ जी क्या पता चलेगा, हम कह देंगे नहीं दूध एकदम शुद्ध है। तो यानी कि अब 1/4 दूध पहला सेवक पी रहा है और 1/4 दूध दूसरा सेवक पी रहा है। अब सेठ जी को गिलास का आधे गिलास का दूध उनको शुद्ध नसीब हो रहा है। अब सेठ जी को और टेस्ट अजीब लगता है तो वो करते हैं कि अच्छा एक और मैं सेवक रखता हूँ। तो जब वो तीसरा सेवक रखते हैं तो तीसरा सेवक की कहानी भी फिर वही हो जाती है कलयुग के प्रभाव से। वो कहता है कि देखो, तुम दोनों तो माल खा रहे हो और अब हमको भी 1/4 दूध दो। सेठ जी से हम भी बोल देंगे नहीं, जो मिल रहा है वो अब क्या करें, दूध ही पतला आ रहा है तो हम क्या करें। तो अब सेठ जी जो बेचारे कहाँ शुद्ध दूध पीते थे और कहाँ तीसरे सेवक के आने के बाद जो है उनको 1/4 शुद्ध दूध मिलने लगा।
तो अब वो हम लोग के जीवन की कहानी भी इसी प्रकार से चल रही है। अब आप देखें कि सतयुग में स्वयं श्री हरि थे। अब वो त्रेता की बात आती है, उसके बाद तो त्रेता में प्रभु राम को आना पड़ता है, जिसमें कि वो अपने इस तरह से जीवन जीते हैं कि उनको सुखी राजा थे, कोई वैभवशाली से कोई कमी नहीं थी, फिर भी समाज को बनाने के लिए उनको वनगमन करना पड़ा, उस तरह की लीलाओं को रचनी पड़ी। द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण भगवान आते हैं कि वो जब तक इस धरती पे रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके सामने कृष्ण कष्ट ही कष्ट था। हम लोग में थोड़ा जीवन कष्ट आता है तो कितना चिल्लाते हैं। अब कलयुग में क्या होता है कि अब कलयुग में देखिए, अभी हम लोग भगवान का इंतजार कर रहे हैं और हम लोग की गति कैसी हो गई है, किस प्रकार की गति हो गई है। फिर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इसमें कहा कि पहला स्टेप है धर्म की हानि होना, और दूसरा स्टेप कहा कि जब अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उन प्रभु श्री राम को या वारी को स्वयं इस धरती पर आना पड़ता है और सतजनों की पीड़ा को हरना पड़ता है। अब आके देखें कि अब यदि हम अब अपने शरीर की तुलना उस ब्रह्मांड से करें तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि यावत लोके तावत ब्रह्मांडे, तावत ब्रह्मांडे यावत लोके। अब इस कलयुग में आप देखें तो जिस प्रकार से ब्रह्मांड का जो नियंता है, जो श्री हरि है, वो बिना विश्राम किए इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। सूर्य है, नक्षत्र है, तारे हैं, अपनी गति से जिस एंगल पे वो चल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस कलयुग के प्रभाव से ये सोचते हैं कि भाई जितना हमको आराम मिल जाए, खाना बनाने वाली लग गई, बर्तन मांजने वाली लग गई, पोछा लगाने वाली लग गई। अब देखिए औरत वही घर में, लक्ष्मी वही है, लेकिन अब मन से बदल जाने से ये हुआ क्या। अब जब आप काम नहीं करेंगे घर का, परिवार का, ये मानव जाति के लिए भी, आदमियों के लिए भी है। आदमी लोग भी क्या करते हैं कि आज सोचते हैं कि भाई हमें ऐसो आराम का जीवन मिले। तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर ही उस ब्रह्मांड की तरह परमपिता परमेश्वर स्वयं विद्यमान है। तो क्या करते हैं, आपका हार्ट भी है, लंग भी है, किडनी भी है, ब्रेन भी है। इसमें ऐसे हजारों लाखों केमिकल्स हैं जिनकी की खोज अभी तक नहीं हो पाई है, और सभी एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। अन्योन्याश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट है। अब भगवान की कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि यदि आप हाथ से, पैर से, आँख से, नाक से, कान से, मुंह से, अपने हार्ट से, दिल, लिवर वगैरह से यदि आप कायदे से काम नहीं लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि सारे अंग आपके खराब होने लगेंगे और आपको डॉक्टर्स की दवा खानी पड़ेगी। और आपके सामने है, पहले हम लोग 30-40 साल पहले देखें या 20 साल पहले भी देखें तो ऐसे गंभीर रोग जैसे हार्ट अटैक आना, जैसे थायराइड की बीमारी, लिवर सिरोसिस वगैरह जैसी समस्याएं, अल्सरेशन ऑफ द स्टमक वगैरह की समस्याएं, आप देखें कैंसर की समस्याएं, वो रेयर था, किसी सुनाई पड़ता था, क्योंकि सभी अपने इस पांच भौतिक शरीर का इस्तेमाल करना जानते थे। और आज की स्थिति में आप देखें उन बच्चों को हो रहा है जो कि आज कॉमन हो गया। किसी बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है, कैंसर हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, अल्सरेशन ऑफ द स्टमक्स वगैरह हो रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना है कि आपको प्रकृति के हिसाब से चलना होगा और बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी होगी, माता पिता का सेवा करनी होगी, और बच्चों की आदत डालनी होगी कि भगवान सूर्य का वो सुबह दर्शन करें और माँ बाप का चरण जरूर स्पर्श करें। और इस शरीर को चलायमान रखने के लिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उनको काम करना बहुत जरूरी है। नहीं तो उसका हिसाब आप जिसको हंसी बना ले
इसका हिसाब जाके आपको ICU, CCU जैसे सेंटर में देना होगा। धन भी जाएगी, संपत्ति भी जाएगी और आपका बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। ये छोटा सा भजन है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जय श्री राम।